हेलो जी, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 5 बजे हैं और मैं और नानी जहाँ शादी लगी है वहाँ जा रहे हैं। बच्चों को मैंने मम्मी के पास छोड़ दिया है, दोनों को। अब मतलब अभी थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ मैं और फिर वापस आ जाएंगे। अभी बारात आने में थोड़ा सा टाइम है तो मैं वापस जाऊँगी, फिर हम सब जाएंगे, मम्मी, भैया, भाभी मेरे। तब रात को हमें 2:30 बज गए थे वहाँ पे। हम 2:30 बजे वापस यहाँ घर आए हैं और सुबह जल्दी उठना था। सुबह बारात में जाने के लिए जल्दी उठना था। अभी हम बारात से भी हम जल्दी आ गए थे, मैं भी मेरी भाभी भी, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे परेशान हो रहे थे। तो हम 3 बजे घर पहुँच गए हैं और अभी सिर्फ मैं और मेरी नानी रह गई है पीछे। हम जा रहे हैं बर्तन देने जो पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, जो शादी का कुछ भी आप गिफ्ट लेके आते हो, कपड़े देते हैं या शगुन, कुछ भी अपनी मर्ज़ी का, वो देने जा रहे हैं। ये देखो, ये है मेरे मायके का गांव। बहुत बड़े बड़े खेत हैं लोगों के। सारी गेहूं की कटाई हो चुकी है, मतलब सब कुछ काम हो गया है। सिर्फ पता नहीं 1-2 आदमी बचे होंगे जिनका नहीं हुआ है। ये देखो, सारा बहुत बड़ा गांव है ये हमारा। ये पता नहीं किसका खेत है, सारे सबकी गेहूं कट गई है, ये बचा है। और ये देखो, ऐसे ढेर लगा देते हैं, गेहूं बांध देते हैं, इसको बोलते हैं गड्डियाँ। और यहाँ पे मशीन आएगी और बस हो जाएगा गेहूं का काम सारा, इनका भी ख़त्म। ये शीतला माता का मंदिर, मेरी मायके की कुल देवी। जय शीतला माता की। हाय करो, यू भी हाय कर। अब हम चल पड़े हैं, अब बारात आने वाली है, जस्ट पहुंचने वाली है। हेलो। अब हम फिर से शादी वाले घर में जा रहे हैं। डांस ही कर दो। तो जी, यहाँ पे मैं अपने बेटे को हो रही थी मेरे कुछ फ़ोटोज़ ले लूँ, क्योंकि अभी बारात पहुँची नहीं थी, तो सोचा मैंने कि आंगन भी खाली है, तो यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ खिंचवाने लग गई। लेकिन हर्षित ये सारे काम में ना गड़बड़ करा देता है, वो मानता ही नहीं है। और ये देखना आप आगे, यहाँ पे हर्षित मेरे पाँव खुद ही मतलब बिना कहे छूने लग गया था। और देखो, ये है जी शुभ शिक्षा। ये शादी में लड़की के मायके से कोई बेटी पढ़ती है इसको और शादी में अपने जीजा को देती है। क्या करना यहाँ पे जो दुल्हन है वो अपनी सास की झोली में नारियल, मिठाई और सुहागी डालती है, और मुझे पक्का पता नहीं और क्या डालते हैं। और शायद जो सास है इनकी, ये भी बहू की झोली में कुछ डाल तो देंगे। अब मुझे भी पक्का याद नहीं है भाई, लेकिन कुछ एक दूसरे की झोली में ये डालते हैं। और फिर जो सास है वो अपनी बहू को गाड़ी से नीचे उतार के अंदर ले जाते हैं। और यहाँ पे बहू जो है अपने सासू माँ के पाँव छू के आशीर्वाद ले रही हैं। सबसे पहली बार यहाँ पे पाँव छू रही हैं ये इसके बाद पाँव छू रही हैं।
मेरा मेरा दिल लैला कोई सुसड़ी गल हटा हटा पाओ नहीं वहाँ पता है अरे नहीं ठीक ठीक है वहाँ पता कितना खड़ी है कितना खड़ी जिसमें झूलते हैं रिंग नहीं वो नहीं है छुड़वा है मैं छड़ियाँ तो ये हैं जो गुणे जो अभी मैंने रस्म बताया आपको गुणे खेलने की, इनको खाते हैं, मीठे होते हैं ये बहुत ज़्यादा। और अभी यहाँ पे पंडित जी दूल्हे का ये सेहरा उतार रहे हैं और सिर को नंगा नहीं रखते हैं, इसलिए भैया पहाड़ी टोपी पहन रहे हैं। अब ये ऐसे कुछ पूरे शादी में ऐसे सिर को ढक के रखेंगे। तो आज की अभी तक की पूजा जो भी थी रस्में वो सब हो गई हैं। अब कल सुबह पहले तो पीपल के पेड़ के पास जाएंगे, वहाँ पूजा होती है। फिर कुल देवी का मंदिर हमारे पास में है तो वहाँ भी जाएंगे। और कल मिलनी भी आएगी दुल्हन की साइड से। और इधर हर्षित अपनी ही मस्ती में खोया हुआ है, ये डांस नहीं कर रहा लेकिन खेतों में घूम रहा है और मैं इसके पीछे पीछे भागे जा रही हूँ मना कर रहा है ना ना। और मुझे भी डांस करना था पर चलो ये ऐसे खुश है, मैं भी ऐसे खुश हूँ। और अभी इधर शुरू हो गया है कपल का डांस।
तो अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। और इसी डांस के साथ मैं ये वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। भैया भाभी को उनकी शादी पे बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो और इनकी मैरिड लाइफ खूब अच्छे से बीते, हमारी यही दुआ है। थैंक यू सो मच।